कि श्रवण कुमार को किसने मारा है। बेटा हमारा मंडल अज्ञान नहीं जान पाता, आप ही बता दो, ऐसी कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं समझ में आती, लेकिन कहो भी खुद जाना थे, लेकिन पूछते कि मंडल देखे कितनी गहराई ऊंचाई तक है। ऐसा होता है, ऐसा ही तो है। ये मंडल साधारण है, कोई ऊंचाई और नीचाई नहीं है। ये साधारण मंडल है, सरल है। सरल और साधारण को जो दो शब्द इनको जो समझ लेगा वो कभी प्रश्न नहीं करेगा। मंडल को प्रदान करते भैया के बहुत बहुत आभारी है। बैठो यार। वो हद और बेहद दोनों भूमिका को पार कर देता है। हद कौन है भूमिका, बेहद कौन भूमिका है। क्या बात है, देखिए संसद भैया भेड़ी 50 रुपया। क्या बात है यार, अब तो रुपया देखो बंद होगा लेकिन रुपया शुरू होगा। यही तो सागर सरसर सागर होते हैं। सही बात है, सरसर जो नाम पड़ा है सागर होता है। अब यहाँ दो भूमिका दर्शाई है गुरुओं ने, हद और बेहद। जब जीव दोनों भूमिका को पार कर जाता है, हद भूमिका और बेहद भूमिका बता रहे। हद में माया बसत है, बेहद में ब्रह्म खास, अनहद भाषा शब्द का जाके परे अतीत को बास। जय हो, ये परमात्मा की झलक तब है। और मन ये क्या करता है, मन मिलने नहीं देता परमात्मा से। क्यों? दो तरीके की आत्मा है इसमें। देखिए मन है चकोर, शब्द है घनघोर, काल है निरंजन, जीव है काल का बंधन। बहुत बड़ी बड़ी भूमिका दर्शाई है सदगुरुओं ने। एक भूमिका को अगर आदमी श्रेय धारण कर ले तो धन्य हो जाता, अभिमान शरीर से दूर हो जाता है, अभिमान नहीं रहता है। लिखा करके यतन जोन नर जावे, तो होता क्या है, नहीं वहाँ कुछ डाले है जहाँ शोभा नित्य उसे सत्य पुरुष के देश में जहाँ मुक्ति के वो सत्य पुरुष के देश में जहाँ मुक्ति के
शक्ति सब कुछ इससे सो और कहीं ठोर नहीं, जो कुछ है इसी से हो। सर्वगति जो और जब चाहिए जो उपयोग करनी है वाली राधा की बिल्कुल सच्चाई बात। सर्वगति जो होवे करती और कौन कमाई राजा साहब बहुत अच्छा पाठ अदा कर रहे हैं। हमारी भजन की चौथी कड़ी देखिए कैसे लिखा है। क्या बात है। काली चरण रेला और देवसिंह नृत्य कलाकार मगरौल और खुशबू रानी, कोई दिक्कत नहीं, सामने चौथी कड़ी में लिखा है जिसके अंदर पक्की तत्व भूमिका का उद्धार हो जाता है, वे निधड़क हो जाते हैं, उनको भय नहीं रहता। अजर अमर जीवा तब होई, हरदम सोई, जिन मीठे भले हरदम कोई। एक बात औता में बात पूछी गई, जो नर निधड़क हरदम सोई, कौन नर निधड़क रहता? जिनने मीठे फल बोए हैं। संसार में ऐसा बीजा बोया है, कोई निर्धड़क है नहीं, कोई निर्धड़क नहीं है। काल के बंधन में है, अभिमान में भूला है। जीव अगर कोई बात कहने को तैयार है लेकिन मानने को तैयार नहीं। शरणदास साहब जो विद्वान, जिनकी तुलना हमारे अंदर 1 इंच नहीं है, 1 आना नहीं है, लेकिन हम 16 आना की बात करते हैं। और शरणदास समझाए कखना सत्य सही है, वो सत्य पुरुष के देश में जहाँ मुक्ति के वही है। एक बार भैया आई हो अपनी अपनी सबई निहारत
बिटिया कज्जल कज्जल बिटिया 50 रुपया। बहुत 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 अच्छा बिटिया, हजारी उम्र बिटिया की 50 रुपया मंडल को प्रदान है। काजल नन्ना एक बात आई उसे बताया है साहब ने कि संगत ही गुरु उपजे संगत ही गुरु जा, लेकिन इतना फिर बताया है कि फूले भरे न पे जहाँ जलद वर्षा सुखा और मूरख हृदय रचे जहाँ गुरु में जैसे अगर गुरु सीख मान जाए। सुनो जी सबदों की बानी रे, सुनो जी सबदों की बानी। कोई होवे चतुर सुजान पलटिए, सबदों की बानी रे, सबदों की बानी। कोई होवे देखिए प्रसन्न परखिले सबदों की वाणी, परखिले सबदों की वाणी। कोई होवे चतुर सुजान परखिले सबदों की वाणी, और गोरख स्वामी की ज्ञान गोष्ठी हुई। तो उस ज्ञान गोष्ठी में महारथी विद्वानों का ज्ञान देखिए। गोरखनाथ ने कबीर साहब से एक प्रश्न किया है। गोरखनाथ पूछने लगे, सुनो कबीरा ज्ञानी, तुम्हारी कितनी होगी भेद हमारे जान। अरे तुम्हें सुन लेना ज्ञानी, हो तुम्हें सुल्तान परखिले सबदों की वाणी रे, परखिले सबदों की वाणी। क्या हुआ गोरखनाथ पूछने लगे, सुनो कबीरा ज्ञानी, उम्र तुम्हारी कितनी होगी भेद हम नहीं जाने। हजारों वर्ष गोबर की कुबड़ीला बन के हम रहे, लेकिन आपका खेल नहीं जान पाए। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया है गोरखनाथ स्वामी, ऐसा कहा
पेटी में जाओ, हमने कभी नहीं कहा होगा, हटा भी देते। अगर अपने से कमजोर व्यक्ति है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, हम बताते लेकिन मानते नहीं लोग। किसी भी सज्जन को नहीं हटाना चाहिए। अगर हम कलाकार हैं, अगर हमने हटा दिया उसकी क्या दिशा होगी, वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा वो नहीं। तो लिखा कबीर साहब जब ये बात कही और कबीर साहब ने उत्तर दिया कि जो पूछे सुनाथ बावरो क्या है उम्र हमारी, कोटन युग, एक युग नहीं, कोटन युग परिणय कर मारे तब के हम ब्रह्मचारी रहे। जब ये बात कही तो गोरखनाथ स्वामी ने फिर प्रश्न किया कबीर साहब से, बहुत बड़ी कथा है, लेकिन एक दुआ कहने के बाद वाणी पर विराम है। तो यही जब बोले चारों युग की बताओ तो कोटन युग की ना बताओ, कौन कौन रूप धर आए, कौन कौन युग में चारों युग की बताओ, नाम अपने कौन रूप से धरा है। कबीर साहब ने उत्तर दिया है गोरखनाथ स्वामी को, सतयुग में सत ये